ओम नमो नारायण। आइएगा दोस्तों, हमारे विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली बार हमने सांगवा धुनी का इतिहास डाला था, कबूतर बाबा का। आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइएगा, आज हम सभी लोग यहाँ पर हमारी टीम आई हुई है सराड़ी गाँव, मेवल क्षेत्र के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध जयसमन झील के किनारे सराड़ी गांव, जहां पर 3000 घरों की बस्ती और सराड़ी गांव तहसील सलुम्बर के अंतर्गत जिला उदयपुर और राजस्थान उसके अंतर्गत आता है। और उसी में सराड़ी गांव में ऊंचाई पर स्थित श्री हिंगलाज माता जी और सराड़ी दुणा, जहां के चमत्कार की कई सारी घटनाएं हैं। बेरू जी महाराज का दरबार, भोलेनाथ का दरबार। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा आश्चर्य इस स्थान का यह है कि यहाँ पर निकटवर्ती कूण गांव से आदिवासी समाज से संत श्री 1008 श्री पूर्णवंजी महाराज यहाँ पर विराजते थे। उनके द्वारा तपस्या की गई, उनके द्वारा हिंगलाज माता जी को स्थापित किया गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य, हम सभी लोग इस बात को जानकर के यहाँ पर आश्चर्यचकित रह गए और मौन स्तब्ध रह गए कि सबसे बड़ी घटना सिद्ध संतों की, उन्होंने अपने शिष्य को बचाने के लिए कड़कती हुई बिजली, जो आकाशीय बिजली नीचे गिर रही थी, उसको अपने हाथों पर झेल लिया और उनका पूरा शरीर जल गया। इसके बाद भी वो स्वस्थ रहे, वो उनका अंग पूरा जल गया, उसके बाद भी स्वस्थ रहे। हम आपको बताते हैं यहाँ का पूरा इतिहास, यहाँ का पूरा दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से। ओम नमो नारायण। ये देखिएगा, जिंक स्मेल्टर से जो रोड जाता है वो सीधा सराड़ी धुनी पर जाता है, और वो उसी सड़क पर चल रहे हैं। एक अच्छा सा क्लीन रोड यहाँ से दिखाई दे रहा है, उसी रोड से सराड़ी गांव आता है। ये सराड़ी गांव यहाँ पर आ चुका है। सराड़ी गांव में आकर के ये देखिएगा, दोनों तरफ बस्ती बसी हुई है। यहाँ के जो लोग वासिंदे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली है कि वो बिल्कुल मेवाड़ की और मारवाड़ से मेवल से लगा करके मेवल में रहते हैं। और इटाणा माता जी और जयसमन जिनके बिल्कुल निकट है, ये गांव यहाँ से आता है। ये जो रास्ता है ये ऊपर जा रहा है, सराड़ी धुनी की तरफ जा रहा है। और सराड़ी धुनी पर ये मार्ग सीधा आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो आइएगा दोस्तों, हम सभी लोग अब पहुंच चुके हैं सराड़ी धुनी, जहां पर हम सभी आज हमारी टीम यहां पर पूरा का पूरा आपको पूरा दिग्दर्शन करवाएगी। देखिएगा, प्रकृति की रमणीय गोद में स्थित ये पावन धुना है, जहां पर आकर के मन को बड़ी शांति मिल रही है। आइएगा, हम सभी लोग लेकर के चलते हैं। ये मार्ग यहाँ पर बना हुआ है और एक पगडंडी कच्ची बनी हुई है, जिस पगडंडी पर होकर के जाना पड़ता है। और पीछे पूरा का पूरा जो है नीचे केवल पानी जा रहा है, दोनों तरफ से केवल पानी ही पानी दिखाई देगा आपको। चारों तरफ हरे भरे पौधे, हरे भरे वृक्ष यहाँ पर दिखाई देंगे, फलों से लदे हुए पेड़ यहाँ पर दिखाई देंगे। और ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि कई सारे देवी देवताओं की निवास स्थली यही हो, ऐसा यहाँ पर अनुभव होता है। आइएगा, हम आपको सराड़ी धुनी के दर्शन करवाते हैं। देखिएगा, ये इधर जो है बेरू जी महाराज का स्थान इधर है। और हम यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है जैसे बड़े कई वर्षों बाद में जो है इस प्रकार के स्थान को देख करके, इस प्रकार की धुनी को देख करके आदमी को पूरा का पूरा जो है अलग प्रकार का अनुभव होता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुटिया के साथ में आगे चलिएगा, आपको हम लेकर के चलेंगे उस स्थान पर, उस सिद्ध धुने पर, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 150 वर्षों पुराना ये इतिहास है। ऋषि मनीषियों की ये ऐसी धरती है जहाँ पर अपने आप में कई सारे चमत्कार के किस्से हैं, चमत्कार की घटनाएं हैं। और उन चमत्कार को आज भी हमारी पीढ़ियाँ देखे, हमारे द्वारा किए हुए कार्यों को हमारे ऋषि मनुष्यों ने जो हमारे जीवन में जो चमत्कार किए, उनको हमारे लोग सुने और महसूस करें कि ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे दर्शन में, हमारे सत्य सनातन धर्म में गुरुओं से दीक्षा लेकर के और गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके ऐसे संत होते थे जो अपने आप में इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कर देते थे, जिनकी नज़र मात्र से सब कुछ हो जाता था। ये सराड़ी धुनी। और ये देखिएगा, यहाँ पर कुटिया भी दिखाई दे रही है। यहाँ का वातावरण जो है अपने आप में, यहाँ पर आकर के हमारी टीम जब यहाँ पर आई थी तो सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। और खुश होने के साथ में जिन्होंने पूरा का पूरा जो है आनंद यहाँ पर लिया, ऐसा यहाँ पर दर्शन है। और अब आपको धुने के दर्शन करवाते। ये कुटिया का धुना, जहाँ पर बैठ करके संत तपस्या करते हैं,
जहाँ की आध्यात्मिक तपोभूमि में, आध्यात्मिक स्पंदन में, और जहाँ पर बैठ करके अपने आप में भजन स्वतः ही हो जाता है। तो देखिएगा सभी देवी देवताओं के दर्शन के बाद में अब यहाँ पर जो है भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, और मंदिर पर हम सभी लोग आ गए हैं, और मंदिर का जो शायद अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आइएगा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये एक सज्जन यहाँ पर और हैं, आपसे भी जानते। सुनता हूँ, हमारे दादाजी के मुंह से सुना हुआ है कि चमत्कारी धुनी है, और यहाँ आने से हजारों कष्ट रहेंगे तो भी दूर हो जाएंगे। देखिएगा आपने बताया कि यहाँ पर आने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। कितनी बड़ी विचित्र बात है कि हम सभी लोग हमारे जीवन में प्रारब्धवश या, और ये जो भोलेनाथ है, इनके बारे में एक रोचक घटना मैं आप सभी को अवगत करवाता हूँ। मैं आप सबको बताता हूँ कि पूर्णवंत जी महाराज जो यहाँ पर तपस्या करते थे, जिनके बारे में इंटरव्यू के माध्यम से भी हम सभी लोगों ने आप सभी को दर्शन करवाए, बताया, और पूर्णवंत जी महाराज अपनी झोली में इसी विग्रह को, इसी शिवलिंग को रखा करते थे। अब देखिएगा शिवलिंग का जो आकार है कितना वजनी होगा, शिवलिंग जो है वो कितना ऊंचाई पर होगा, उसके बाद भी वो अपनी झोली में लेकर के शिवलिंग को घूमते थे, और उन्हीं के हाथों से उन्होंने स्थापना की यहाँ पर। बोलो भोलेनाथ की जय। ये जो ये बताइए, ये जो जीवित समाधि है, इसका ये कब से स्थापित है यहाँ पर? कोटवाल जी आप हमें बताइए। ये लगभग 60-70 वर्ष से स्थापित है। इसका क्या वृतांत रहा? कौन से महाराज जी थे ये? हाकरवन जी दाता थे। या सत्संग का आयोजन करके फिर सब संतों को रामास्वामी करके यहाँ वेद ले लिया, समाधि ले लिया, और आगे जाके भक्तों को वापस मिल गया। ऐसी जीवित समाधि है। देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से वो समाधि ली, उन्होंने संतों से रामासामा किया, पूरी सत्संग की, और सुबह सभी को नमो नारायण करके सभी का वंदन करके वो यहाँ से पधारे। ऐसे संगत करनी वो निर्मल सादरी कई नुगरा से काम, ऐसे संतों ने जो निर्मलता के बल पर, और फिर वो आगे जा कर के अपने शिष्यों से मिल गए। ये कितना सुंदरतम वातावरण है, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, और यहाँ से पूर्णवंत जी महाराज पैदल चल कर के, पानी पर चल कर के दूसरे धुरे पर जाते थे, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल जयसमंद की पाल के निकट आपको ये दिखाई देगा सराड़ी धुना। ये पूरा बहुत सुंदर वातावरण है। ये पूरा एक पक्का निर्माण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये देखिएगा एक तरफ अलग जो कुटिया बनी हुई है। पूरा वातावरण अपना आप में बड़ा मनोरम, बड़ा विचित्र, बड़ा रमणीय, बड़ा दिव्य है, जिसके दर्शन करके व्यक्ति को लगता है कि ऐसे ऐसे स्थान इस मेवाड़ की पावन धरती पर हैं। देखिएगा हम आ गए हैं सराड़ी धुनी पर, और यहाँ पर आकर के ये दरबार बना हुआ है। बोलो हिंगलाज माई की जय। घंटियों की ध्वनि के साथ में ये सराड़ी धुनी का पावन दृश्य, माताजी के श्री चरणों में वंदन करते हुए, ये धुना अपने आप में इतिहास बताता है। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति में संतों के ऐसे 10 प्रकार के जो नवनाथ कहो या दशनाम गिरी गोस्वामी समाज में कहो, ऐसे इस पूरे के पूरे धर्म से निकले हुए हैं। ऐसे संतों ने तपस्या की, उस तपस्या के बल पर ही आज ये संसार टिका हुआ है। और यहाँ पर आकर के आप देखेंगे कि आपको लगेगा ये सराड़ी धुनी, जहाँ पर हिंगलाज माता जी का ये पूरा का पूरा विग्रह जो है विराजमान है। यहाँ पर दर्शन गुरु दत्तात्रेय भगवान का यहाँ पर ये आसन स्थापित है, और यहाँ का पूरा वातावरण जो है वो ये करीब 150 वर्ष पुराना इतिहास है। माँ भगवती हिंगलाज माई, ऐसा कहा जाता है कि 52 शक्तिपीठ हैं। 52 शक्तिपीठ में से हिंगलाज जो हैं वो शरीर के अंगों में से सिर का जो भाग है, सिर का भाग वो हिंगलाज है, और ये हिंगलाज माई साक्षात यहाँ पर विराजमान है, जो भक्तों को अभय प्रदान करती है। माँ भगवती की जिनके श्री चरणों में प्रणाम करके व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसी माँ के श्री चरणों में अनंत कोटि वंदन। और हम सभी लोग सराड़ी धुनी पर स्थित 1008 श्री श्री पूर्णवंत जी महाराज द्वारा स्थापित हिंगलाज माता जी के दर्शन आप सभी को करवा रहे हैं। तो आइएगा हम सभी लोग सराड़ी धुनी पर आप सभी को जो जो स्थान के दर्शन करवाए, उसके बाद में यहाँ पर हम सभी लोग कुटिया में चलते हैं। महात्मा जी साधु महाराज यहाँ पर विराजमान हैं।
हमारी टीम यहाँ पर आ गई है, बाबू जी यहाँ पर विराजमान है। आइएगा, बाबू जी के दर्शन करते हैं और महाराज जी से कोई चर्चा भी करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी की पूरे भाव के साथ में, परमार्थ का भाव लेकर के संतों के साथ में बड़ी विनम्रता से जो चर्चा की जाती है उससे जुड़ते हैं। महाराज जी, आप के श्री चरणों में हमारी टीम का, हमारे विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल के सभी लोगों का प्रणाम है। और आप यहाँ पर अभी कितने समय से विराज रहे हैं? ये सनातन धर्म का दशनाम संप्रदाय संन्यास का ये आदनाद अखाड़ा है। जूना अखाड़ा के साधु संत यहाँ सदा रहते आए हैं और उसी के तहत हम लोगों को सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए ही हम तन मन धन कुर्बान करके इस संन्यास संस्कृति और उसी का नाम मानवता, इंसानियत, इसकी स्थापना के लिए ही हम लोगों का जीवन है। वो धर्म कर्म को चलाने के लिए कब कितने समय कहाँ रहना का अवसर मिले, ये एक गुरु कृपा ही है। उसी के तहत हम लोग यहाँ इस आश्रम के इस मठ मंदिर धुनी पुराने ऋषि मुनि लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए स्थापित है। और उसी के तहत सनातन का मतलब कोई अलग नहीं, मानवता, इंसानियत स्थापना करना, स्थापित रखना, उसको सदा बनाए रखना ही सनातन है। और उसके लिए ही हम लोग ये सब साधु संत जितने भी हैं सब कुर्बान हैं। बाबू जी का नाम परम श्रद्धेय श्री चेतन गिरि जी महाराज हैं और आपके श्री चरणों में आकर के स्वतः ही चेतना जागृत हो गई। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइएगा, सराड़ी धुनी के इतिहास के बारे में दाता से पूछते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ पर धुना स्थापित हुआ इस गांव में, तो इसके बारे में क्या विस्तृत जानकारी है, यहाँ पर कौन से संतों का आगमन हुआ, जिन संतों के कृपा के प्रसाद से आज भी लोग इस स्थान से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और कितने गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है, यहाँ पर कैसी कैसी घटना प्रक्रिया जो रोज़ निरंतर नित्य पूजा में चलती है, और कैसे क्या पूरा का पूरा रचना आप हमें अवगत करवाएँ। इस अखाड़े के ऊपर पुराने ऋषि मुनि लोगों में जूना अखाड़ा के वन नाम दशनाम संन्यास के नाम से जाने जाने वाले पूर्ण वन दाता, जिनका लौकिक भाषा में मोटा अन्नदाता के नाम से जाना जाते थे, वो महात्मा भक्तों की रक्षा करने के लिए एक बार बिजली का कड़कड़ाहट को अपने हाथ पे, अपना शरीर पे झेल लिया और भक्तों को बचा दिया। ये एक माने अनमोल एक चमत्कार जैसा उन ऋषियों ने यहाँ प्रकट किया। और इसी पहाड़ के सामने नामला धुनी है, जो ये दोनों तीर्थ जयसमंद के तीर पे बसे हुए हैं और पहाड़ के ऊपर हैं और बीच में जल भरा हुआ है। और ऋषि मुनि लोग पूर्णवन दाता ये पहाड़ से वो पहाड़ बीच में जल के ऊपर चल करके एक धुनी से दूसरी धुनी के ऊपर दर्श परस के लिए जाया आया करते थे। ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ इस सराड़ी धुनी के नाम से जानी जाती है। और बाकी तो ऋषि मुनि लोगों का कोई आगे था नहीं ले पाता है। ये तो एक जितना हम लोग गुरु पीरों के माध्यम से आगे अवगत कराया गया है, उसके आधार पे ये जाना गया है कि यहाँ बहुत बड़ा चमत्कारी धुनी है। यहाँ कोई अगर आकर के चरण स्पर्श करके धुनी का नमस्कार करता है, उतने में ही उसके दुख दर्द रोग दोग ज्वाला जंत्रणा कष्ट आपत विपत सब सारे हरण हो जाते हैं। ये ऋषियों का प्रताप है। ओम नमो नारायण। जहाँ पर देखिएगा श्री केशरवन जी बाबू जी सराड़ी धुनी, ये महात्मा जी भी यहाँ पर विराजे, इन्होंने भी भजन किया। और उसके बाद में केशरवन जी महाराज भी, क्योंकि ये उस संप्रदाय से निकले हुए हैं जिसमें दशनाम गोस्वामी समाज जो होता है और उसमें जो संत संप्रदाय निकलता है, उसमें वन संप्रदाय जो है, वन से ये निकल करके केशरवन जी दाता जो उन्हीं पूर्णवन जी महाराज के शिष्य थे। अब आप सभी के बीच में दाता श्री के श्री चरणों में हम सभी लोगों ने जो आपका वक्तव्य सुना, उसके बाद में यहाँ पर और भी कई सारे भक्त विराजमान हैं। आपसे हम परिचय जानते हैं। महाराज जी, आप यही विराज रहे हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशुलाल सन्नोप लिम्बाराम जी मीणा, गांव सराड़ी धुनी के कोटवाल के नाम से जाना जाता हूँ। ये कोटवाल जी यहाँ के सराड़ी धुनी के कोटवाल जी हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके। देखिएगा यहाँ का जो सराड़ी धुनी का इतिहास है और जहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे दाताश्री ने हम सभी को बताया और हिंगलाज माता जी की स्थापना पूर्णवन जी दाता के हाथों से की हुई है वो, और उनके बारे में ऐसी कौन सी कोई रोचक घटना जिनके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमें बताएं।
जय बोलो पूर्णवंश स्वामी जी की जय, जय बोलो इंगलास माई की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सराड़ी धोनी का इतिहास श्री 1008 श्रीमान पूर्णवंश जी स्वामी जी ने हमारे यहाँ धोनी की स्थापना की। बोलला धोनी फर्स्ट की, उसके बाद सराड़ी धोनी की। यहाँ पे बोलला धोनी पे शीशी पे बिजली पड़ते ढाबी और पानी पे चल के जाते, और उनका चमत्कार है। लगभग 52 गांवों के आस्था का केंद्र है और श्रद्धापूर्वक आते भक्त, और हर गांव के दर्शन यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। और अपने हिंगलाज माता के जो भक्त सच्चे मन से मन की मनोकामना के लिए कोई भी आराधना करे तो वो माँ पूर्ति करती है। आपने भी उसी प्रकार का देखे कितने विश्वास के साथ में, कितनी आस्था के साथ में कोटवाल जी ने हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के माध्यम से। अब यहाँ पर और भी भक्त विराजमान हैं। आप भी कोटवाल जी हैं जैसा दाता ने हमें फरमाया, तो आपसे भी हम परिचय जानते हैं। आपका महाराज जी यहाँ विराज रहे हैं, आपका शुभ नाम? लोगर महाराज। लोगर महाराज जी, लोगर महाराज यहाँ पर विराजे हैं। इनसे भी जानकारी के बारे में कि आप यहाँ पर कितने समय से आते हैं और यहाँ के आपके पूर्वजों ने भी यहाँ का कोई जानकारी देखी हो या यहाँ पर आते हो, तो थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी से हमें अवगत करवाएं। पूर्णवंदाता स्वामी जी बिजली डाबी शीशी के ऊपर, उनके शीशी साकरवन जी बावची था, और समूहवन जी और केसरवन जी बावची के हम शीशी है, और गांव प्रतापुरा के कोटवाल भी है, और सब भक्तजनों यहाँ बहुत बहुत बाहर से आते रहते, और चमत्कार ये आसन गुरु महाराज पूर्णवंदाता स्वामी जी की जय हो। हमारे यहाँ पर एक वरिष्ठ वृद्धजन वयोवृद्ध कोटवाल जी यहाँ पर विराजे हैं। यही इसी सराड़ी धोनी के कोटवाल जी हैं। आइएगा उनसे जानकारी लेते हैं। कोटवाल जी, आपका पूरा नाम? मारा नाम नेमाराम मीणा। आपका नाम नेमाराम जी है। अटे सरड़ी धुनी पे यो चैनल हूँ माँ जो वही रहा अणी में पूर्णवंश जी दाता रे बारा में माँ जानकारी इकट्ठी की दी है, और आप अटे वतोक पूर्णवंश जी दाता रे बारा में और कई विशेष ऐसी बात जो हमारे चैनल के माध्यम में लोगों ने खबर पड़ा है ना। इधर बह के छलपा पिया था वो नामले वाला और धोला घर वाला, यहाँ से हाथ लंबा करे करके देखिएगा। नामला वाले संतों ने और यहाँ से दाता ने हाथ लंबा करके सुल्फा पिया, ये कितनी बड़ी घटना है। अपने आप में इतिहास की सबसे रोचक बात ये है। और ये देखिएगा, इनका नाम दुले सिंह जी हैं। आप यहाँ पर कितने समय से आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आपके जीवन में कैसा अनुभूति हुई इतने समय तक, वो हमें आप जानकारी दें। ये 52 गांव की धोनी है। 52 गांव यहाँ संत आते जाते रहते हैं, और यहाँ केसरवन जी और उसका गुरु महाराज जैसे पूर्णवंश दाता थे, उसके बाद में गंगावन जी, हाकरवन जी, सबूवन जी, बेमवन जी, लालवन जी, उसके बाद में ये थोड़ा मतलब धोनी ईस्ट वेस्ट वेवनव दाता पदारिया के चेतनकर जी, और ये धोनी फाजी चेतन भी है, और ये सारा भक्त जन यहाँ मतलब आते जाते रहते। ये चमत्कारी भूमि है। ये समाधियाँ बनी हुई है जिन समाधियों से हमें बहुत बड़ी एक ऊर्जा मिलती है। ये समाधियाँ सभी वहाँ पर जो धोनी है सरड़ी, वहाँ पर जो पधारे हुए संत हैं, गुरु शिष्य की समाधि भी यहाँ पर स्थित है। केसरवन जी दाता और पूर्णवंश जी दाता, ये बालाजी का जो मंदिर है, इस बालाजी के दरबार में ये बिल्कुल उसी के निकट बना हुआ है गाँव में। ये भैरू जी महाराज का दरबार है, बिल्कुल उसके पीछे है। भैरू जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। भैरू जी महाराज भी उसी समय के भैरू जी महाराज के और वहाँ के दाता के बात हुई थी कि वो 9 दिन तक जो है नवरात्रि वहाँ पर बाहर करेंगे, जय समन करते थे। और भैरू जी महाराज बाकी पूरा का पूरा जो है अपने आप में पूरा अस्तित्व रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।